नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान हास्य अभिनेता की जिनका नाम था गोवर्धन असरानी। हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक जुड़े, कम से कम 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके हर भूमिका में एक अलग रंग था। इस वीडियो में हम उनकी जीवन कहानी, फिल्मी सफर, प्रमुख मुकाम, अंतिम दिनों तक सब कुछ जानेंगे। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को हुआ था। हालांकि कुछ स्रोतों में 1940 लिखा गया है। इनका जन्म स्थान जयपुर था, राजस्थान में। एक सिंधी हिंदू मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता ने कारपेट की दुकान खोली थी, लेकिन असरानी को व्यवसाय में ज्यादा रुचि था ही नहीं। उन्होंने प्राइवेट स्कूल जयपुर से मैट्रिक की शिक्षा ली और बाद में राजस्थान कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने साथ साथ काम भी किया। जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट का भी काम किया। 1960-62 के बीच उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया। फिर 1964 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जाकर प्रशिक्षण लिया। असरानी ने अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की थी हरे कांच की चूड़ियां 1967 में, जहां उन्होंने विश्वजीत के मित्र का किरदार निभाया। इसके पहले उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया, वहां लीड भूमिका में काम किया। 1970 से 80 के दशक में उनका हास्य चरित्र विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। उन फिल्मों में उन्होंने मुख्य अभिनेता के दोस्त, हास्य भूमिका, सहायक भूमिका जैसी विविध भूमिकाएं निभाई। उन्होंने सबसे अधिक पहचान मिली थी फिल्म शोले, जो कि 1975 में जेलर के रूप में आई। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं हम, ये वाला संवाद उनका बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 300 से 350 हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया, जिनके हास्य के अलावा गंभीर भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं जैसे अभिमान, छोटी सी बात इत्यादि, ये सारी उसमें शामिल थी। उन्होंने निर्देशन भी किया, जैसे गुजराती और हिंदी फिल्में, जो कि उन्होंने इन सबको काफी बेखूबी तरीके से उनको ये डायरेक्ट किए। अगर हम बात करें उनके निजी जीवन परिचय की, तो उनकी वाइफ जो कि मंजू असरानी है, उनसे उन्होंने विवाह किया। उन्होंने परिवार, सरल सादगी में अपना पूरा जीवन बिताया। उनकी निजी पर्सनालिटी बहुत ही विनम्र मानी जाती है और 20 अक्टूबर 2005 को मुंबई, महाराष्ट्र में उनका निधन हुआ और वे लगभग 84 वर्ष के हो चुके थे। निधन से पहले वे अस्पताल में थे। उम्र संबंधी अस्वस्थता के कारण उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उनके फिल्मी करियर का आखिरी समय भी सक्रिय था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि अंतिम फिल्म का एकदम स्पष्ट विवरण हमारे पास नहीं है। उनकी याद आज भी हिंदी सिनेमा में हास्य चरित्र और सहायक भूमिकाओं में एक मिसाल के रूप में मौजूद है। और असरानी ने साबित किया कि सहायक या हास्य भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि हीरो की भूमिका एक फिल्म में महत्वपूर्ण होती है। उनके संवाद, अंदाज, टाइमिंग आज भी कई नए कलाकारों के लिए प्रेरणा है। अगर आप फिल्मी मेकिंग, एक्टिंग या जीवन सफर की कहानियों में रुचि रखते हैं, तो उनकी कहानी से हम यह सीख मिलती है कि संघर्ष, जुनून और निरंतरता से भी सफलता मिलती है। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय।